सज़ा तो होती रहती है, भोंडा किस्म का ट्रायल है। झंडा लगाना तो मेरा आइनी हक है, आर्टिकल 17 देता है मुझे। कौम का हीरो जो होता है ना, वो कौम का हीरो ही रहता है। इमरान खान खड़ा हुआ, इमरान खान डटा हुआ, इमरान खान पाकिस्तान का ईमानदार लीडर है, बल्कि पूरी दुनिया का, इस्लामिक वर्ल्ड का वो लीडर है। ना 342 की स्टेटमेंट हो रही है, ना जरा करने दी जा रही है, डिफेंस देगी नहीं जाना। कौन सा ट्रायल है ये? कोई इसको नहीं मानेगा, ना किसी अदालत में इसने ठहरना है। सलमान भाई, इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई है, बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई गई है, आप जमान पार्क पहुंच गए हैं, क्या कहते हैं? यार मैं एतजाज़ साहब को मिलने आया था, तो मैंने यहाँ पे देखा खान साहब का घर, तो मुझे वो पुराना टाइम याद आ गया जब हम इधर आते थे और खान साहब को कानूनी मशवरे देते थे। और फिर मुझे ज़रा थोड़ा सा वो पुराना ज़माना याद आ गया, मैं नॉस्टैल्जिक हो गया। सज़ा तो होती रहती है, भोंडा किस्म का ट्रायल है। खान साहब जो हैं वो जीत गए हैं, खान साहब अमर हो गए हैं। इंशाल्लाह अभी जब आवाम की ताकत बाहर आएगी, 8 फरवरी को वोट देगी, 60-70% टर्नआउट होगा, तो खान साहब इंशाल्लाह हम सियासी जंग जीतेंगे। तो खान साहब ने तो बाहर आना ही आना है, आज नहीं आना, 1 महीने बाद आना है, 2 महीने बाद आना है। उनको अंदर नहीं रख सकते। शेर को जो होता है ना, वो ज़्यादा देर तक बंद नहीं रख सकते आप। शेर ने बाहर आना ही आना है, और जब शेर बाहर आएगा तो ये सारे गीदड़ जो हैं ये सारे वापस अंदर चले जाएंगे। इंशाल्लाह खान बाहर आएगा और कोई परेशानी नहीं है। खान मोटिवेटेड है तो हम लोग भी मोटिवेटेड हैं। वो डर नहीं लगता? आप गाड़ी के ऊपर जो है वो पीटीआई के आपने झंडे लगाए हुए हैं, तराने चल रहे हैं, तो रोकता नहीं आपको? यार क्यों रोकेगा कोई? मैं किस लॉ की वायलेशन कर रहा हूँ? सेक्शन 144 इम्पोज हुई भी है, उसमें उन्होंने कहा है वेपन्स आप नहीं दिखाएंगे और एरियल फायरिंग नहीं करेंगे। झंडा लगाना तो मेरा आइनी हक है, आर्टिकल 17 देता है मुझे। और मैं आपको पता ही एक्टिवली कैंपेन कर रहा हूँ डिफरेंट हलकों में, सलमान राजा साहब के साथ कर रहा हूँ। तो वो तो हम करते रहेंगे, तो अगर किसी कानून की, किसी आइन की शिक की वायलेशन कर रहे हैं तो वो मुझे को बता दे, तो फिर वो नहीं करेंगे। लेकिन ये तो मेरा आइनी हक है, और मेरा जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ, जिसकी मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ, अगर उसका इलेक्शन चल रहा है तो उसको तो मैं प्रमोट करूँगा। और सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो मेरे भाई हैं, मेरे बहनें हैं, तो उनके लिए भी अगर खड़ा होना पड़ेगा तो मैं खड़ा रहूँगा, इसमें कोई मसला नहीं है। सर, कभी 10 साल के आए हैं तो यहाँ पर वीराना छाया हुआ है। एक वक्त था कि यहाँ पर मेला लगा होता था, लोग जो हैं वो तराने और यहाँ पर गहमा गहमी होती थी। क्या महसूस हुआ आज यहाँ पर आकर? यार ज़ाहिर बात है अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हमारा शेर जो बाहर आएगा तो इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि यहाँ पे आवाम का समंदर निकलता है। ज़मान पार्क में आएगा तो आप सब लोग देख के खुद ही परेशान हो जाएंगे। कौम का हीरो जो होता है ना, वो कौम का हीरो ही रहता है। तो इमरान खान तो जो है वो इंशाल्लाह आएंगे बाहर। अभी तो हम सब मोटिवेटेड हैं, कोई परेशानी नहीं है। और आपको पता ही होगा, फ़ैसला सुन के भी खान साहब ने हंस मुस्कुराहट दी। और सुबह जब आज वाला फ़ैसला था तो ऐनक लगा के अखबार पढ़ना शुरू कर दी। तो वो इमरान खान है, वो किसी से ना, किसी के आगे ना कभी झुकेगा, ना कभी हार मानेगा, लड़ता रहेगा आखिरी दम तक। और इंशाल्लाह बाहर आएगा तो फिर देखें यहाँ पे रोन के हम दोबारा बहाल करेंगे इंशाल्लाह। सर, कभी बीबी के बारे में ये कहा जाता था कि वो खान के साथ वफा नहीं करेंगी, वो वादा माफ गवाह बन जाएंगी, वो गायब हो जाएंगी। वो आज खुद गाड़ी में बैठ के पटियाला जेल देखें, ये असल में ना बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ख्वाहिशात हैं जिसको वो ख़बर बना लेते हैं। पहले एक ख्वाहिश थी कि खान साहब 2 दिन जेल से ज़्यादा नहीं रह सकते, 2 दिन उसने बता दिया, वो अभी भी बैठा है। और उसको आपने अगर साल और भी रखना है तो वो तब भी बैठा रहेगा जेल में। और लेकिन वो हार नहीं मानेगा, ना माफ़ी मांगेगा। और ये वही लोग थी, उन्हीं की ख्वाहिशात थी जो ख़बर बनती थी कि जी बुशरा बीबी जो हैं वो खान साहब के साथ नहीं रहेंगी। आपने भी देख लिया, जब अनाउंस हुआ जजमेंट तो ख़ुद आके अरेस्ट दे दिया। तो इस वजह से ये सारी फजूल बातें हैं, किसी की फैमिली को डिस्कस करना, किसी की फैमिली लाइफ को डिस्कस करना, पर्सनल अटैक्स करना, करैक्टर असैसिनेशन करना, ये चीज़ें जो आवाम होती है उसको कबूल नहीं करती। आवाम जो होती है हमेशा अल्टीमेट जो पॉलिटिकल ट्रुथ होता है, जो सच्चाई होती है, उसको कबूल करती है। और सच्चाई यही है, इमरान खान खड़ा हुआ है, इमरान खान डटा हुआ है, इमरान खान पाकिस्तान का ईमानदार लीडर है, बल्कि पूरी दुनिया का, इस्लामिक वर्ल्ड का वो लीडर है। और उसी ही लीडरशिप की उसको सज़ा मिल रही है, और ये सज़ा ज़्यादा देर रहने वाली नहीं है। इंशाल्लाह इमरान खान साहब ये 10 या 7 दिन के अंदर ये सज़ा सस्पेंड होगी तो बाहर आ जाएगी। सर, कभी 10 साल की सज़ा, कभी 14 साल की, क्या लगता है पैसे पर्दा क्या मकासद हैं जो अचीव करने की कोशिश की जा रही है? यार मुझे तो लग रहा है वो सज़ा वाला दरख्त उलट गया है जिसमें से निकल रही हैं सज़ाएँ। कभी 10 साल 14 साल, अब अगली 20 साल की आएगी मेरे ख्याल से, फिर 25 साल की आएगी। तो मजाक है, मजाक खेस ट्रायल हो रहे हैं। ना 342 की स्टेटमेंट हो रही है, ना जरा करने दी जा रही है, डिफेंस देगी नहीं जाना। कौन सा ट्रायल है ये? कोई इसको नहीं मानेगा, ना किसी अदालत में इसने ठहरना है। इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। और हमारे जो जजेज़ हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जब इस जजमेंट को पढ़ेंगे तो पहले हंसेंगे, उसके बाद इसको सेटिसाइड करेंगे। आप कानूनदान हैं, क्या समझते हैं कि ये फैसला कितनी देर ठहर सकता है? हम ये देखते हैं कि जब सज़ा होती है तो उसके बाद काफ़ी सर सालों को दिनों में कन्वर्ट कर लें बस। 14 साल वाली 14 दिन रहेगी,
और ये 10 साल वाली 10 दिन में रहेगी, बस इतनी सी बात सर है। इलेक्शन कैंपेन सिलसिले में आपको देख रहे हैं, आप हल्के में जा रहे हैं, तो क्या नतीजे नज़र आ रहे हैं आप? यार देखिए, मैं तो जब हल्के में जाता हूँ तो लोग मुझे सिर्फ एक ही बात करते हैं कि यार आप आए क्यों हैं वोट मांगने, हमने आपको वोट देना, बस निशान बता दें। हमसे निशान बल्ला ले लिया गया। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए यही है कि हम निशान पता हो हमारे कैंडिडेट का कौन है, उसके बाद अवाम के हाथ में आप दे दें, अवाम ने खुद ही अपना काम दिखाना है, इंशाल्लाह वो दिखाएगी। पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, इतनी पॉपुलैरिटी मेरे ख्याल से पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लें, किसी लीडर ने एंजॉय नहीं की जितनी खान साहब ने की। अच्छा, मज़े की बात है, जो अभी अगली जनरेशन आ रही है ना, जो अभी 14-15 साल के लोग, लड़के हैं, बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, वो तो बिल्कुल ही अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके बैठे हुए हैं कि इमरान खान साहब उनके लीडर हैं। तो इस वजह से आगे फ्यूचर हमारा बड़ा अच्छा है इंशाल्लाह। हमारी जनरेशन है, उसके बाद हमसे पीछे वाली जनरेशन है, उससे पीछे वाली जनरेशन है, सब ने डिसाइड कर लिए जी इन दो फैमिलीज़ को हमने वोट नहीं देना, ये हमारे लीडर्स नहीं है। इंशाल्लाह इमरान खान साहब ही हमारे लीडर हैं और वही हमारे लीडर रहेंगे। अच्छा, ये बता दीजिएगा, सब कुछ हो गया, इमरान खान को जेल भी हो गई, बुशा बीबी भी अंदर, बल्ला भी ले लिया, सारा कुछ। अब एक आखिरी चीज़ रह गई, 8 फरवरी का इलेक्शन, किस तरह आप अपने नहीं, एक वोटर्स चीज़ अभी को रह गई है, एक केस में भी सज़ा देंगे ये खान साहब को। वो ये है कि जो फ़िरौन था ना, उसको जो दरियाए नील था उसमें उतरने का मशवरा खान साहब ने दिया था, वो बड़ा गलत मशवरा था, ताज़ीर पाकिस्तान की वायलेशन है, उसमें भी 10 साल की सज़ा देंगे अभी। तो 8 फरवरी को इलेक्शन, इन्होंने फैसला ये किया है कि नेट बिल्कुल बंद रखेंगे, तो किस तरह हिकमत अमली है और किस तरह अपने वोट का पहरा देंगे, लोगों को क्या देखिए, मैसेज? वोट का पहले तो ये है, हम हर पोलिंग स्टेशन पर इंशाल्लाह हमारे लॉयर्स भी होंगे वहाँ पे और देंगे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आवाम की अपनी है। जो आवाम है, जब वो वोट कास्ट कर लें, घर ना जाएं, पोलिंग स्टेशन के बाहर बैठ जाएं, लूडो खेलें, कैरम बोर्ड खेलें, अब वहीं पे चारपाइयाँ डाल लें, जब तक फॉर्म 45 नहीं निकलता वहाँ से जाना नहीं है। और 400-500 बंदा बैठा होगा PTI का, सपोर्टर्स और वोटर्स पोलिंग स्टेशन के बाहर, तो मजाल है कि कोई धांधली करके दिखाए, क्योंकि इन्होंने तो धांधली करनी है। अभी सब कुछ ले लिया लेकिन अभी भी डरे हुए हैं कि इलेक्शन हम नहीं जीत सकते अगर फ्री एंड फेयर हो। तो अब अगला आखिरी जो 8 को मार्का जो फतह करना है इन्होंने, जिनका प्लान है वो है धांधली। तो इंशाल्लाह धांधली अवाम ही खुद रोकेगी, अवाम, और अवाम खुद ही इसको प्रोटेक्ट करेगी, अपने वोट को जो है वही करेगी। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अवाम नहीं करना है और अवाम करेगी, तो मैं आपको भी बता दूँ।